नमस्कार दोस्तों, ऑन द वे में आपका स्वागत है। आज मैं आ चुका हूं गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के कासना गांव में, जहां पे निहालदे सती मंदिर है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसे सती के नाम से जाना जाता है। जब कभी प्रेम की प्रतीक की बात होती है तो आपके जहन में सिर्फ एक जगह आती होगी, वो है ताजमहल। क्या आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा के कासना गाँव में भी एक ऐसा प्रेम का प्रतीक है जो कि काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी प्रचलित है। चलिए आज हम दिखाते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये कैसे प्रचलित है और इसकी कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, ऑन द वे में आपका स्वागत है। आज मैं आ चुका हूँ ग्रेटर नोएडा के कासना गांव के पास। एक प्राचीन मंदिर है जिसे निहालदा सती मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे अमित जी हैं, यहाँ के समिति के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं। तो सर, आप इस मंदिर के बारे में बताइए कुछ दर्शकों को। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने इस मंदिर के बारे में जानने की जिज्ञासा की। मैं आपको बता दूं कि पहले जो ये कासना है आज, ये पहले कौशलगढ़ के नाम से यहाँ पर था। पहले इसको कौशलगढ़ कहते थे और यहाँ के राजा मग थे, उनकी बेटी थी सती निहालदे। और यहाँ पर नौलखा बाग था जहाँ पर वो अपनी सखियों के साथ सावन के महीने में झूला झूलने के लिए आती थी। और यहाँ पर जब अपनी सखियों के साथ आती थी तो इसी तरह राजस्थान से नर सुल्तान शिकार खेलते खेलते यहाँ पर आए। यहाँ पर पहले कुआं भी हैं, आज भी कुआं इसके प्रतीक हैं। यहाँ पर 9 कुएं के करीब पहले बहुत अनगिनत कुएं थे। 100 बीघे से ज़्यादा में ये बाग था। वो धीरे धीरे ध्वस्त हुआ। तो नर सुल्तान यहाँ पर जब शिकार खेलते हुए आए और आते आते नर सुल्तान को प्यास लगी और वो यहाँ पर आए। सावन का महीना था और जैसे उन्हें प्यास लगी, उन्होंने कुआं की तलाश की। तो कुआं पे वहीं पर उनकी सखियों के साथ वो अपना झूला झूल रही थी, गीत गा रही थी। तो दोनों आपस में एक दूसरे से मिले और दोनों में प्रेम हो गया। और प्रेम इतना पवित्र हो गया कि दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खा ली। कुछ समय सुल्तान यहाँ पर रहे, लेकिन किसी कारणवश सुल्तान को वापस जाना पड़ा और ये आपस में ये वादा करके चले गए यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा, वापस लौट कर आऊँगा और तुमसे विवाह करूँगा। तो उसके दौरान में बीच में जब उनके आने का इंतज़ार करती रही, एक दूसरे को पूर्ण तरीक़ा से एक दूसरे का मान चुके थे। पूर्ण पवित्र प्रेम उनके बीच में संबंध हो चुका था। तो उनके पिताजी उनकी शादी करने की जिज्ञासा उनकी हुई और जगह जगह उनकी शादी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने मना किया, लेकिन उनके पिताजी अपने कर्तव्य था कि आप नहीं आ पाएगा कोई अभी, तो आप अपनी शादी करा लीजिए, इतने शादी करते हैं। लेकिन जब वो नहीं आ पाए और एक दिन रखा उनके वहाँ पर, इन्होंने यहाँ से संदेश भी भेजा, लेकिन संदेश वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। किसी कारणवश उनके घर में कोई इस तरीक़ा की घटना घट गई तो वो नहीं आ पाए। तो यहाँ पर फिर जब समय रख दिया था कि इतने समय में आपको आना है, जब उस समय तक वो नहीं आई तो उन्होंने फिर यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि मैं शादी करूँगी तो उनसे, और नहीं उनके नाम के लिए मैं यहाँ पर सती हो जाऊँगी। तो उन्होंने जो है इतने उन्हें आने में समय लग गया नर सुल्तान को, और वो यहाँ पर उससे पहले सती हो चुकी थी। उसके बाद आए नर सुल्तान, उनको जानकारी मिली और वो भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे और काफ़ी दिन वो इधर उधर भटकते रहे। इस तरीक़ा की प्रेम पूर्वक यहाँ पर कहानी थी। लेकिन जिस तरह हमारे देश में समय समय पर अलग अलग शासक ने राज किया है, तो उन राज में चलते हुए यहाँ पर इस तरीक़ा का यहाँ पर ज़मीन को ध्वस्त किया गया। धीरे धीरे अलग अलग प्रक्रिया यहाँ पर हुई। तो 2011 से हमने इसमें संघर्ष शुरू किया और आज 2015 में जाकर हमारे संघर्ष को रंग मिलना शुरू हुआ। इसमें बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, प्राधिकरणों से लड़ाई लड़ी गई कि भाई ये हमारी ऐतिहासिक ऐसी धरोहर है कि जैसे आगरे में ताजमहल को माना जाता है, पूरे विश्व से वहाँ पर लोग पर्यटक के रूप में वहाँ पर देखने के आते हैं, तो इसकी प्रेम कहानी भी ताजमहल से कम नहीं है। ताजमहल के समान इसकी प्रेम कहानी मानी जाती है। तो इसका जो निर्माण है इस मंदिर का, कैसे हुआ इस मंदिर का निर्माण? इस मंदिर का निर्माण हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा कराया। प्राधिकरण से हमने यहाँ पर ये सब, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया है पीछे सब, हमने यहाँ पर कुछ लोगों ने फैक्ट्रियों में, जब प्राधिकरण ने यहाँ पर अथॉरिटी, यहाँ पर प्राधिकरण ने यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए ज़मीन अलाउट कर दी थी। तो आप लोगों ने यहाँ पे मंदिर बनवाया, तो मैं इस मंदिर के बारे में ये मंदिर तो बहुत पूर्व है, ये मंदिर आज का नहीं है, ये तो हज़ारों वर्ष पूर्व का मंदिर है। जहाँ पर हम बैठे हैं इस स्थान पे, ये तो हज़ारों वर्ष पूर्व है। इसका हम दोबारा से इसको हम जीर्णोद्धार इसका हम कराने का इसी रूप में प्रयास हमारा जारी है। हमारा ये भी प्रयास जारी है कि हम इसको पर्यटक का दर्जा घोषित कराएं।
ऊपर। लेकिन ये जो और आप काम देख रहे हैं, जो जहाँ पर हज़ारों बच्चे आज यहाँ पर सुबह शाम आकर एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, कोई क्रिकेट की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई कबड्डी की तैयारी करता है, बच्चियाँ आती हैं, ये सब हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से एक लंबे संघर्ष के बाद में इसको हमने यहाँ पर स्थापित करवाया। तो ये मंदिर है ये जर्जर हालत में, तो इसके बारे में आपने प्राधिकरण को इसके बताया? बारे में हमने पर्यटक को भी लिख के दे चुके हैं हम। अच्छा। पर्यटक मंत्री पहले पूर्व में डॉक्टर महेश शर्मा रहे थे, उसको भी हमने लिखित में कई बार दे चुके हैं। डॉक्टर यहाँ पर हम जो सांसद हैं, आपके मौजूदा सांसद गौतम बुद्ध नगर के हैं, और डीएम को भी लिख के दे चुके हैं। बीच में यहाँ पर कुछ लोग आए भी थे, लेकिन कुछ समय से मामला थोड़ा ढीला चल रहा है, बीच में लॉकडाउन हो गया। इसका प्रोसेस जारी है और हम सब लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द इसको पर्यटक का दर्जा दिलाएं। और यहाँ पर और एक नए एस्टीमेट की प्रक्रिया शुरू हो रही है प्राधिकरण से, और हम नए यहाँ पर एस्टीमेट बनवा रहे हैं, जिसमें अलग अलग रूप में आपको यहाँ पर आने वाले समय में और बहुत सी चीज़ यहाँ पर देखने को भविष्य में मिलेंगी। तो अमित जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये अमित जी यहाँ पे एक्टिव हैं और मंदिर को बचाव के लिए बहुत सारा कार्य किया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे इस एरिया को बहुत अच्छा डेवलप भी किया हुआ है।